जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम जप में आने वाली गुप्त बाधाएं। संत महाराज कहते हैं, हम शांति की खोज में बाहरी वस्तुओं, संबंधों और सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं, किंतु वह परमानंद हमारे भीतर ही भजन और आचरण की प्रतीक्षा कर रहा है। सत्संग को केवल कान से सुन लेना पर्याप्त नहीं है। यदि वह ज्ञान हमारे व्यवहार में न उतरा तो वह श्रवण निष्फल है। जब तक हृदय विकारों की हलचल से मुक्त नहीं होगा, तब तक सुख की उपस्थिति होने पर भी हम उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। असली आध्यात्मिक प्रगति का अर्थ केवल जानकारी जुटाना नहीं, बल्कि उस सत्य को आचरण में जीकर हृदय को निर्मल बनाना है। जब कोई साधक सद्गुरु की आज्ञा मानकर विषयों और भोगों के त्याग का संकल्प लेता है, तो मन विद्रोह कर उठता है। हमें ऐसा महसूस होता है जैसे त्याग करने से जीवन नीरस और कष्टकारी हो जाएगा, किंतु यह एक बहुत बड़ा मानसिक भ्रम है। त्याग में कष्ट नहीं बल्कि शांति है और परमानंद है। प्रारंभ में जो जलन या अशांति महसूस होती है, वह मन का रचा हुआ खेल है। यह वैसा ही है जैसे किसी ऊंची चढ़ाई पर चढ़ते समय शुरुआती सांस फूलती है, लेकिन शिखर पर पहुंचते ही जो शुद्ध हवा और दृश्य मिलता है, वह सारी थकान मिटा देता है। ब्रह्मचर्य, वास्तविक ब्रह्मचर्य केवल शरीर नहीं, दृष्टि का संयम। ब्रह्मचर्य की परिभाषा को लेकर समाज में कई संकुचित धारणाएं हैं। वास्तविक ब्रह्मचर्य केवल देह का संयम नहीं, बल्कि पांचों इंद्रियों से भोक्ता भाव का त्याग है। जब हमारी आंखों में केवल प्रभु का रूप, कानों में केवल उनका नाम और मन में केवल उनका चिंतन शेष रह जाए, तब समझना चाहिए कि ब्रह्मचर्य सिद्ध हो रहा है। एक सच्चे साधक के लिए उसके आराध्य के सिवा यह संसार केवल एक मायावी स्वप्न मात्र रह जाना चाहिए। जब मन विषयों से हटकर निरंतर नाम जप और भगवद लीला में डूब जाता है, तब वह स्थिति वास्तविक ब्रह्मचर्य कहलाती है। संसार में हम धन की हानि या किसी प्रिय वस्तु के खोने को बड़ी विपत्ति मानते हैं, किंतु एक आत्मचिंतक के लिए विपत्ति की परिभाषा भिन्न है। शास्त्र और संत कहते हैं कि वह मुहूर्त या वह क्षण जिसमें हम अपने प्रभु को भूल जाते हैं, वही जीवन की सबसे बड़ी हानि और विपत्ति है। प्रभु का नाम कामधेनु के दूध के समान है, जो सर्वथा पुष्टिकारक और दिव्य है। वहीं संसार के नाशवान भोग चावल की धोवन की तरह है। वह दूध जैसा सफ़ेद तो दिखता है, पर उसमें कोई पोषण नहीं होता। हम अज्ञानी जीव उस दिव्य दूध का त्याग करके केवल दिखावटी धोवन को पीने के लिए भाग रहे हैं। यह मूढ़ता ही हमारे दुखों का मूल कारण है। साधना के शत्रु 6 वेग और सूक्ष्म अपराध। नाम जप की यात्रा में 2 प्रकार की बाधाएं मुख्य हैं, शारीरिक वेग और मानसिक सूक्ष्म अपराध। साधक को इन 6 वेगों को सहना सीखना चाहिए। पहला, वाणी का वेग। व्यर्थ की गपशप और निंदा का वेग जब आए, तो उसका उपाय है जोर जोर से प्रभु नाम का संकीर्तन करना या पदों का गान करना। दूसरा, मन का वेग। विषयों का चिंतन मन को भटकाएगा, इसे प्रिया प्रियतम के चरणों में बलपूर्वक लगाना होगा। तीसरा, क्रोध का वेग। जब परिस्थितियां प्रतिकूल हों, तो क्रोध के बदले क्षमा का आश्रय लें। क्षमा का बल क्रोध से बड़ा है। चौथा है हिंसा का वेग। किसी को दंड देने की इच्छा का त्याग। पांचवा है भूख का वेग। भूख की व्याकुलता को सहना सीखें। खाली पेट रहने से आध्यात्मिक शक्ति और प्राण ऊर्जा बढ़ती है। छठा है जनेंद्रियों का वेग। वासना के आवेग को नाम जप और भगवद आश्रय से शांत करें। अब आइए वैष्णव अपराध सुनते हैं।
जिसमें 6 सूक्ष्म गलतियां हैं। ये गलतियां हमारी साधना की जड़ों को काट देती हैं। पहला, वास निरूपण, किसी संत के निवास स्थान की आलोचना करना। दूसरा, ज्ञान निरूपण, किसी साधक की साक्षरता या शास्त्र ज्ञान पर संदेह करना। तीसरा, जाति निरूपण, किसी की पूर्व जाति को देखना। उदाहरण, माता शबरी की जाति के कारण बड़े बड़े ऋषियों ने उन्हें तुच्छ समझा, पर प्रभु श्री राम ने उनके हृदय के प्रेम को देखा। संतों की कोई जाति नहीं होती। चौथा, वृत्ति निरूपण, उनके व्यवहार या कार्यशैली की निंदा करना। पांचवा, स्वरूप निरूपण, बाहरी रंग रूप या आकर्षण की कमी के आधार पर किसी को साधारण मानना। छठा, धातु निरूपण, प्रभु के विग्रह को केवल पत्थर या धातु समझना। आध्यात्मिक यात्रा का शिखर है अपनी पहचान का पूर्ण रूपांतरण। जैसे एक माँ अपने बच्चे को बताती है कि उसका पिता कौन है और बच्चा उसे स्वीकार कर लेता है, वैसे ही सद्गुरु हमें हमारा वास्तविक परिचय देते हैं। हमें यह मानना छोड़ना होगा कि हम स्त्री या पुरुष हैं। ये सब शरीर के जन्म के साथ जुड़ी हुई उपाधियां हैं। गुरु ने हमें नया जन्म दिया है। हमारी वास्तविक पहचान यह है कि हम प्रिया प्रियतम के अंश हैं। जब यह भाव दृढ़ हो जाता है तब संसार की कोई भी शक्ति हमें विचलित नहीं कर सकती। पूरी सृष्टि का संचालन प्रभु कर रहे हैं। हमें व्यर्थ की चिंताएं छोड़कर केवल कर्तव्य और निरंतर नाम जप पर ध्यान देना चाहिए। आनंद भविष्य की कोई घटना नहीं है, बल्कि वर्तमान की एक स्थिति है जो जब घटित होती है तब हम असत का त्याग कर सत को स्वीकार कर लेते हैं। जय श्री राधे।